Hello friends, welcome back to our YouTube channel Insightful Data Journey. My name is Raj Arya and I am a data scientist in Vijaya Robotics. तो आज का टॉपिक है हमारा पाइथन फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि फंक्शन हम कैसे क्रिएट करें और आर्गुमेंट और पैरामीटर्स क्या होते हैं। बेसिकली जैसे हमने देखा था कि जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम अपने फंक्शन को प्रोवाइड कराएंगे तो उतने ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट हमें क्या करना है, बेसिकली अपने फंक्शन को प्रोवाइड कराना है, यानी इनको इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन मान लीजिए आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन बैठती है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है कि आपको पता है नहीं उसमें कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपको पास करने हैं, लेकिन आपको पैरामीटर कुछ ना कुछ देने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, आर्बिट्रेटरी आर्गुमेंट का यूज करेंगे, जिससे कि आप मल्टीपल नंबर ऑफ पैरामीटर का यूज करेंगे बेसिकली। तो आप मल्टीपल नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट उसे पास कर सके, कितने भी आप उसमें पास कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर पता नहीं है कि आपको कितने नंबर ऑफ अपने फंक्शन में आर्गुमेंट पास करना है, तो आप पैरामीटर में क्या देंगे, बेसिकली क्या करेंगे, आप आर्बिट्रेटरी आर्गुमेंट का यूज करेंगे, यानी आर्स का यूज करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करते वक्त जो आप आर्गुमेंट्स देंगे तो उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स उसे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन क्रिएट करते हैं, डेफ माय स्टूडेंट। ठीक है, क्रिएट करते हैं डेफ माय स्टूडेंट। लिस्ट नाम क्रिएट करते हैं। इसे क्या देते हैं, बेसिकली एक वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं हम आर्स की। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्टार का यूज करेंगे और उससे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे हम आर्स की, ताकि हम मल्टीपल नंबर ऑफ पैरामीटर और सॉरी आर्गुमेंट उसमें दे सकें, क्योंकि पैरामीटर हमें नहीं पता, हमने पैरामीटर क्या दे दिया, आर्स का यूज कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको एक वो देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, न्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या करते हैं, ऐसे लिस्ट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स करके एक हम क्या देते हैं, उससे एक फॉर्मेट क्रिएट करते हैं और रिटर्न करते हैं, बेसिकली रिटर्न करते हैं हम आर्ट्स को। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने फंक्शन अपना क्रिएट कर दिया है, अब इसे हम कॉल करेंगे। पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, रिजल्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। हमारा फंक्शन क्या है, माय स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे अपने आर्ट्स को। अब क्या करता हूँ, उसके अंदर मैं इसको आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करता हूँ। पैरामीटर मैंने आर्ट्स के रूप में यूज कर दिया है, ताकि मैं मल्टीपल नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या कर सकूँ, उसमें पास कर सकूँ। अब इसमें नेम दे देते हैं राज, एक नेम दे देते हैं यश। ठीक है, हमें क्या करना है, बेसिकली ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें कि हम एक लिस्ट तैयार कर सके अपने न्यू स्टूडेंट्स की, और यहाँ पर नीरज। ठीक है, फंक्शन क्रिएट किया है, इसको क्या करते हैं, रन करते हैं प्रिंट फंक्शन से, प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, देख सकते हैं क्या हुआ हमारा, बेसिकली आज क्या करता है, हमें टपल क्रिएट करके देता है, जिसने कि आउटपुट में हमें दिया है राज, यश और नीरज का हमें क्या करा, टपल क्रिएट करा है। लेकिन हमें क्या करना है, इसकी लिस्ट क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर क्या हम क्या करेंगे, लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे और क्या करेंगे, न्यू स्टूडेंट्स की हम लिस्ट को यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। ऐसा रन करता हूँ तो बेसिकली क्या हुआ, मेरा आउटपुट में यहाँ पर लिस्ट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स की क्या आ गई, एक लिस्ट बन के आ गई, राज यश नीरज। अब मान लीजिए मैं इसे यहाँ पर कॉल करता हूँ, जहां भी इसे कॉल करूंगा, माय फंक्शन माय स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें उसको न्यू मेंबर्स भी इसमें ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर डाल लेते हैं विराट, रोहित। ठीक है, तो आपके फंक्शन को कॉल करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक न्यू लिस्ट और बन के आ गई, जिसमें कि हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। जैसे ही हमें न्यू स्टूडेंट की हमें लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, तो हमें बार बार उससे पूरा फंक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, हमें बस क्या करना पड़ेगा, माय स्टूडेंट लिस्ट करके कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन पहले से ही क्रिएटेड हो चुका है और उसमें अपने स्टूडेंट्स की क्या कहते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली जब आपको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देने हो, लेकिन आपको पता नहीं कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराने हैं फंक्शन में, तो आप क्या कर सकते हैं, आर्च का यूज कर सकते हैं, यानी कि आर्बिट्रेटरी आर्ग्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। सो अब क्या करते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं जो हम फंक्शन को कॉल करते वक्त पास करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या करेंगे, बेसिकली एक की होगी और एक वैल्यू होगी। डिक्शनरी में होता है, हमें एक की प्रोवाइड करनी होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। उसका सिंटैक्स क्या होता है, बेसिकली हम पहले क्या करेंगे, की का नेम डालेंगे, फिर डालेंगे वैल्यू का नेम, जो भी हमें वैल्यू का नेम उसमें डालना होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें हम अपने कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट का यूज कर सकें और समझ सकें उसमें क्या होता है। ठीक है, डेफ यूज करेंगे और डिफाइन करेंगे। डिफाइन माय फंक्शन ही रख लेते हैं इसका नेम, ऐसा कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अभी माय फंक्शन रखते हैं समझने के लिए। क्या करते हैं, अब इससे क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट 1 कॉमा स्टूडेंट 2 कॉमा स्टूडेंट 3। ठीक है,
अब मैंने क्या करा है यहाँ पर एक क्या करा है सीरियल प्रोवाइड कराया है। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं इसको एक स्टेटमेंट देते हैं प्रिंट टॉप 3 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, अब क्या बन के आ गया हमारा। इसको क्या करते हैं हम प्लस करते हैं और क्या करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट 1 कॉमा स्टूडेंट 2 कॉमा स्टूडेंट 3। ठीक है, यहाँ उल्टा कर देते हैं बेसिकली, फिर देखते हैं क्या होता है। स्टूडेंट 3 स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 1। अभी हमने पैरामीटर्स क्या पास करे हैं सीरियल वाइज में स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3, लेकिन हमने क्या करा जब स्टेटमेंट दिया है उसे स्टेटमेंट देखते हमने क्या करा है बेसिकली उल्टा कर दिया। हमने क्या करा है पहले स्टूडेंट 3 को रखा है फिर 2 को फिर 1 को। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर अपने रिजल्ट को कॉल करते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करते हैं माय फंक्शन। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं एक की और एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि ये क्या है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, पहले की करते हैं बेसिकली अपने क्या करते हैं इसमें फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं। कौन सा आर्ग्यूमेंट? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे हम उसकी एक हमारी उसकी की होगी, एक हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक की प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट 1 नेम से, इसको वैल्यू प्रोवाइड कराता हूँ मैं राज की। ठीक है, अब सेकंड क्या करते हैं क्रिएट करते हैं, इसको मैं प्रोवाइड कराता हूँ स्टूडेंट 2 यश। अब क्या करते हैं तीसरा प्रोवाइड कराता हूँ स्टूडेंट 3 नेम से, इसका नेम देते हैं हम पुष्पेंद्र। ठीक है, अब इसको रन करते हैं देखते हैं क्या हुआ। हमारे पास क्या हो गया एक लिस्ट बन के आ गई 3 स्टूडेंट्स की, टॉप 3 स्टूडेंट इन क्लास पुष्पेंद्र यश एंड राज। बेसिकली अब इसका क्या हुआ इसका कोई ऑर्डर नहीं आया है। देख सकते हैं हमने पैरामीटर्स में क्या दिया था स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3। ठीक है, लेकिन इस ऑर्डर में नहीं आया है। पहला नाम आया पुष्पेंद्र का, स्टूडेंट 3 का आया है, तो इसका मतलब क्या इसमें ऑर्डर में नहीं करता कि आप कैसे ऑर्डर में पैरामीटर्स देते हैं और कैसे ऑर्डर में आप आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं। वो डिपेंड करता है बेसिकली आपके स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में क्या दिया मैंने पहले दिया है स्टूडेंट 3, तो इसलिए क्या आया स्टूडेंट 3 का नाम पहले आया है, फिर स्टूडेंट 2 का, फिर स्टूडेंट 1 का। ठीक है, इसमें क्या करेगा बेसिकली जो ऑर्डर है वो आर्ग्यूमेंट्स का इसमें मैटर नहीं करता है। जो आप स्टेटमेंट में देंगे वही उसका मैटर करता है, वही उसका ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर में वो हमें आउटपुट में आएगा। सो अब क्या करेंगे बेसिकली आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का यूज करेंगे। जैसे कि आपने क्या करा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट उसमें पास करे थे, लेकिन हो सकता है आपको पता ना हो कि कितने नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मुझे अपने फंक्शन में पास करने हैं। जब भी आपको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स की आपको क्या पता नंबर नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे क्वाड्स का यूज करेंगे पैरामीटर्स के अंदर। ठीक है, समझते हैं कैसे। फंक्शन क्रिएट करते हैं डेफ माई फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हमने क्रिएट किया है। अब क्या करेंगे हमें पता नहीं कितने नंबर आर्ग्यूमेंट्स हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हमें प्रोवाइड कराने हैं। जब भी हमें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पता नहीं होगा कितने प्रोवाइड कराने हैं तब भी हम यूज करेंगे डबल स्टार के साथ क्वाक्स का यूज करेंगे। ठीक है, क्वाक्स का हमने यूज करा। अब क्या करेंगे कोई स्टेटमेंट दे देंगे हम प्रिंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स who scores more than 90 marks 90%। ओके, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली ऐसा फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि क्या हो एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट की क्रिएट होकर आ जाए जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है, हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया है। अब क्या करते हैं रिटर्न करते हैं हम, इसको रिटर्न करेंगे हम क्वाक्स को रिटर्न करेंगे। क्वाक्स क्या है हमारा आर्ग्यूमेंट है। अब बेसिकली क्वाक्स क्या करता है एक डिक्शनरी फॉर्म में बन के आता है और डिक्शनरी से हमें वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है वैल्यूज का यूज करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे डॉट वैल्यूज का यूज करेंगे इसमें से। ठीक है, हमने डॉट वैल्यूज का यूज करा क्योंकि क्या क्वाक्स क्या कर रहा है बेटी डिक्शनरी बना रहा है। वो क्या कर रहा था हमारा आर्स क्या कर रहा था हमें टपल क्रिएट करके दे रहा था, लेकिन क्वाक्स क्या करेगा हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करके देगा। डिक्शनरी से हमें वैल्यू निकालने क्या करना पड़ता है वैल्यूज निकालनी पड़ती है डॉट वैल्यूज का यूज करके। ठीक है, अब क्या करते हैं फंक्शन को कॉल करते हैं माय फंक्शन। अब क्या करेंगे यहाँ पर से हम अपने फंक्शन को हमने कॉल किया, अब इसको आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कराएंगे जैसे माय फंक्शन जैसे स्टूडेंट 1। ठीक है, यहाँ पर नाम डाल लेते हैं हम गौरव। ठीक है, स्टूडेंट 2 राज
एंड स्टूडेंट 3 प्रोवाइड करा देते हैं इसको हम कोई नेम यहाँ पर, जैसे कि ऋषि, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नेम प्रोवाइड किया। अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं बेसिकली। तो क्या हुआ, हमारा आउटपुट में एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बन के आ गई, 90% जिसके मार्क्स आए हैं। लेकिन वो क्या है, अभी डिक्शनरी की वैल्यूज के रूप में हम क्या करेंगे, उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करा है और एक लिस्ट क्रिएट कर दी है, ठीक है, ताकि हम इस लिस्ट में ऐड अपेंड कर सकें। जैसे हमने फंक्शन को कहीं भी कॉल करता हूँ, ठीक है, इसको ही कॉपी कर लेते हैं और कोई भी न्यू नेम अटेंड करता हूँ, ठीक है, इसे कॉपी करते हैं। मान लीजिए बाद में क्या हुआ, मुझे 2 स्टूडेंट के नेम और मिल गए थे। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, स्टूडेंट कहीं भी कॉल कर सकता हूँ उसे, स्टूडेंट 4 करके मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट और ऐड कर सकता हूँ, यहाँ उसमें चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट 4 यहाँ पर नेम दे देते हैं हम पुष्पेंद्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट स्कोर मोर देन, ठीक है। इसको रन करता हूँ तो क्या हुआ, मेरा माय फंक्शन रन, तो ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मेरी एक लिस्ट बन के आ गई, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट स्कोर मोर देन 90%, और मैंने उसमें एक पर्सन ऐड भी कर दिया। तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को भी ऐड कर सकता हूँ। और ऊपर क्या करा था, मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ट्स का यूज करके हमने आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करे थे, हमें पैरामीटर्स हमने उसमें नहीं डाले थे। पैरामीटर के बदले हमने क्या करा था, आर्ट्स और क्वार्स का यूज किया था। तो ऐसे अपने फंक्शन में क्या कर सकते हैं, आर्ट्स और क्वार्स का यूज करके अपने मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को अपने उसमें पास करा सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। जो भी हमने फंक्शन के कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स और यहाँ पर क्वार्क्स और आर्क्स पढ़े, ये काफ़ी हमारे फंक्शन में क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें मल्टीपल नंबर आर्ग्यूमेंट्स कभी कभी नहीं पता होता है। तो हम इसका यूज़ करके यहाँ पर अपने प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं और अपने फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग में फंक्शन बहुत हमारा मायने रखेगा। जब हम यूज पढ़ेंगे तो फंक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पर रोल होने वाला है। तो फंक्शन को आप क्या करें, बेसिकली अपने तरीके से प्रैक्टिस करें और मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन क्रिएट करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू।